तुम्हारे पति 2 या 3 महीने में मर जाएंगे। भैया बहुत हो गया है। तुम्हारे पति ही चाहते कि तुमको कोई संतान ना हो। बस कर रहा है। पागल है क्या? तेरे पति को कैंसर है, समझ नहीं आ रहा। रावण गलत नहीं था अपने बहन के लिए, वो भी बिल्कुल सही था। उनको लास्ट स्टेज कैंसर है यार। मत बोलो, मैं कह रही हूँ। किसने बुलाया तूने मेरे को? तूने मेरा बच्चा तो मार दिया, अब क्या चाहते हो? तू मुझे ही मारना चाहता है? नहीं, बता दे। तू दूसरी शादी कर ली। तो हाँ जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों में प्रकाश और संजना है, ये रणवीर भैया है। दोस्तों अगर इनके जगह पर हम होते ना तो हम भी यही कदम उठाते जो ये भैया उठाए हैं। पहले तो इनके बारे में कुछ हम बताते हैं। इन्होंने अपने बहन का कोख खुद से उजाड़े हैं। जब भी वो पेट से होती थी, ये उनके अपने सगे भाई हैं, खुद दवा ले जाके उसको देते थे, उसका बच्चा मरता था। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं कि अगर इनके जगह पे हम भी होते तो हम भी यही करते। तो उसका भैया एक रीज़न है, तो आप इन्हीं से जानिए वो रीज़न क्या है। तो रणवीर भैया जो भी बात है ना, एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ बताओ। भाई आपने देखा, मैंने अपनी बहन को बच्चे मारने की दवाई दी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। मेरे जीजा ने मुझे खुद बोला कि कहते हैं अपनी बहन को दवाई दो, उसका बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरे जीजा जी को कैंसर है, लास्ट स्टेज पर है वो। अच्छा, तो वो नहीं चाहते कि आगे उनके बच्चे को भी कैंसर हो। तुम्हारे जीजा जी जो हैं वो खुद नहीं चाहते तो उनको कोई संतान हो जी। तो तुम अपने जीजा जी का सपोर्ट कर रहे हो ना? बिल्कुल, बट क्या करूँ मैं, बताओ। अब बहन की नज़रों में भी मैं गंदा बन गया, दुनिया वाले भी मेरे को थू कर रहे हैं मेरे पे। अब मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे को ये बताइए आप अपने जगह पर बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए आपकी बहन से डायरेक्ट। वो मेरी बहन से डायरेक्ट बात करेंगे, वो जाकर अपनी मदर इन लॉ से बोलेंगी वो बहुत गंदी औरत है। यानी कि तुम्हारे जीजा का जो माँ है ना जी, वो गलत है, वो बहुत गलत है। लेकिन अब मेरी वो बहन चाहती है कि उससे संतान हो ना, लेकिन जीजा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं। अगर हम चले जाएंगे तो मेरे पत्नी और बच्चे का क्या होगा पीछे से? तो वो क्या चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि मेरी बहन का बच्चा नहीं होना चाहिए, उसकी कहीं और शादी करा दूं मैं उनके डेथ के बाद। क्या आप क्या बोल रहे हो? उनके घर परिवार का लोग माने, उनकी जो सासू है वो मानेंगे? वो नहीं मानेंगी, तभी तो वो कह रही है। तो ऐसे भी खड़ूस है, वो बहुत खड़ूस है। वो कह रही है कि हमारी इसका बच्चा हो ताकि उनका वंश आगे बढ़े। उनको ये नहीं समझ आ रहा है जीजा के बाद मेरी बहन का क्या होगा, उसके बच्चे को कौन संभालेगा। सुनो ना भाई रणवीर भाई, एक काम करो, आप अपने बहन को सारी सच्चाई बताना होगा आपको। आपकी बहन जब सपोर्ट करेगी अपने पति का ना, तभी कुछ हो सकता है, तभी कहीं और उसका शादी हो सकता है। तुम्हारी बहन अभी अपने सास का सपोर्ट करती है, वो भी चाहती है कि मैं माँ बनूं, लेकिन जो सच्चाई है आप ना जानते, आपके जीजा जानते हैं। अभी आप हमको बता रहे हो तो हमको पता है और संजना को पता है, लेकिन ये जो सच्चाई है अपने बहन को बताइए आप। वो मेरी बात नहीं मानेगी। देखिए बात तो करना होगा भैया, नहीं कीजिएगा तो फिर बात आगे बढ़ते जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ पे। आपकी जीजा जी की मम्मी को पता है कि उनको कैंसर है? जी उनको भी पता है, लेकिन फिर भी वो ये चाहती वो है। बिल्कुल चाह रही है कि उनका वंश आगे बढ़े। उनको सिर्फ वंश आगे बढ़ाने से केवल मान लीजिए वो भी अपने नज़र में सही है कि बेटा वो कैंसर, लेकिन आप लोग जो सोच रहे हो कि उसको भी कैंसर हो जाए। कोई एड्स का बीमारी थोड़ी ही भाई, एड्स का बीमारी छुआछूत से होता है, लेकिन कैंसर हो गया बाई चांस, उसके हेरिडिट में आ गया। फिर देखिए ये तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि अगर उनको कैंसर है तो उनको पत्नी को भी कैंसर होगा। बच्चे होने वाले बच्चे को असर पड़ेगा, बच्चे को तो कैंसर हो सकता है। ये चीज़ उसकी माँ नहीं समझ रही ना। इस मैटर में आप उसी लड़की से को बात करो, बुलाए हो कि नहीं उसको? फोन मिलाया, उनको भी आने वाली होंगी, तो उनसे एक बार बात करो इस मैटर पे। आप समझाओ खुद ये सारी कि बहन तू दूसरी शादी कर ले, वहाँ तेरा गुजारा नहीं होगा। नहीं मानेगी, मेरे को पता। देखो भैया हमने लगाया ना कैमरा, हर चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। नहीं आएगी तो हम लोग बताएंगे, सारी सच्चाई हम लोग बताएंगे। क्यों तुम इतना गलत बन रहे हो सबके नज़रों में? ठीक है भाई, जैसे आप बोलो। रावण गलत नहीं था अपने बहन के लिए, वो भी बिल्कुल सही था। हर भाई का वो कर्तव्य बनता है कि उसको अपने बहन को कहीं समुंदर में ना ढाए। बिल्कुल। तो तुम कर्म करो भाई, अपने बहन को बचा सकते हो, तुम्हारे हाथ में भी पावर है। अपनी बहन की नजरों में तुम खुद गलत बने हो, अपने जीजा की वजह से सबको साफ बता दो ना, तो फिर बात बहन के करनी होगी। देखो बहन के नज़र में तो गलत बने, पूरे पब्लिक के नज़र में तुमको कितना लोग गाली दे रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है?
जो भी लोग ये वीडियो देखते हैं वो लोग तुमको क्या भाई बुरा मैं भला खुद बोलते हैं? बहुत परेशान हूँ, लोग मेरे को टोक रहे हैं, बाहर जा रहा हूँ तब लोग टोक रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहा हूँ ये वहाँ पे जो तुम हमको सारी चीज बताए दो, सारा चीज उसके लिए प्रूफ रहेगा, सारा चीज रिकॉर्ड है इसमें। ते माइक तुम छुपा के रखो, वो आ ही रही होगी, तुम बुलाया हो ना उसको कि हम फोन करें उसको, आ रही है। तो उससे एक बार बात करो इस मैटर में। तो धीरे धीरे करके सच्चाई बताना, कि पहले तो बोलना उससे शादी करने के लिए, बाकी हम हैं। ठीक है ठीक भाई, है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। A few moments later. भाई क्यों बुलाया तू मेरे को? आओ बैठो। किस लिए बुलाया तूने मेरे को? तूने मेरा बच्चा तो मार दिया, अब क्या चाहता है? तू मुझे ही मारना चाहता है? नहीं बता दे। तू दूसरी शादी कर ले। क्या पागल हो गया है क्या तू? माना मेरा पति पागल है पर मैं पागल नहीं हूँ। क्या बात कैसे कर? तू समझ, तू दूसरी शादी कर ले। मेरे को नहीं समझना, या तो तू पागल हो गया है, ऐसी बातें कर रहा है पागलों वाली। मैंने तेरे को तेरे बच्चे मारने की दवाई दी, मेरे को जीजा जी ने ही बोला था दवाई देने के लिए। झूठ मत बोल, अब झूठ मत बोल। जीजा जी ने मेरे को पता था तू मेरी बात नहीं मानेगी। मैं नहीं मान रही हूँ, नहीं मानूंगी। जीजा जी को कैंसर है। तू बात ऐसे, तू बकवास मत कर बकवास। तू मान ना मान, जीजा मैं जी नहीं ने मानूंगी। जीजा जी ने मुझे बोला है उनके होने वाले बच्चे पे कोई असर ना पड़े, इसलिए तुम्हें दवाई दी है मैंने बच्चा मारने की। क्या बात कर रही है? कैंसर? तू प्लीज रणबीर पागल वाली बातें मत कर, मेरे साथ बिल्कुल मत कर। मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। तू मेरी बात सुनेगी एक बारी? नहीं सुननी मुझे। तू क्या बकवास ही करे जा रहा है तू? जीजा जी को कैंसर है, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तू देख, तू प्लीज ऑलरेडी झूठ बोल बोल के मेरे साथ इतना बुरा कर चुका है, अब तू और बुरा प्लीज मेरे साथ मत कर। तू क्यों कर रहा है ये? मतलब अब तूने मेरे पति को कैंसर कर दिया। ये देख, तू आँख से, तू दिमाग से भी अंधा हो गया है। तू ये देख ले। मैं कोई अंधा नहीं हुआ हूँ, जीजा जी ने मुझे बोला है तुम्हें दवाई देने के लिए। मत बोल। उनको कैंसर है, वो नहीं चाहते, मेरे से पिट जाएगा। वो नहीं चाहते। रहने दे, तू मत करना यार, मत बोल ऐसे। मना कर रही हूँ ना मैं, तू ऑलरेडी कर चुका है। मत कर प्लीज। तू अब मेरे पति को कैंसर बता रहा है। तू क्यों नहीं विश्वास कर रही मेरा? अरे और तू बात कर दूसरी शादी में, मैं अपनी सास को कैसे छोड़ जाऊंगी? मैं वही है मेन फसाद की जड़। तू प्लीज मेरी सास के खिलाफ कुछ मत बोल, कुछ भी मत बोल। अगर मैंने अपनी सास को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, तो मेरे उस घर में कौन रहेगा फिर? क्या होगा उस घर का फिर? कौन चलाएगा उसे? जीजा जी नहीं चाहते तुम वहां रहो। अब तू देख, मैं तेरे से प्यार के लायक तो तू बच्चा ही नहीं है। तेरे से प्यार से बात करनी तो बेकार ही है। तेरे से बेकार ही है कि तेरे से ऐसे बात है क्या यार? नहीं मानूंगी मैं, क्योंकि तू बकवास कर रहा है। पागल है क्या? तेरे पति को कैंसर है, समझ नहीं आ रहा क्या? प्लीज, मैं तेरे से क्या, तू ऑलरेडी मेरा बच्चा मार चुका है, मेरे पति को मारने की बात मत कर। तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? कितने पैसे चाहिए बोल? तेरे को कितने पैसे चाहिए? मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए। बोला मैं तेरे को उतने पैसे ला के दूंगी। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए तेरे को से। पैसा चाहिए तो उसे पैसों का भूखा हो चुका है अब। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरे पति को कैंसर बता दिया। अब जो चीज सच है वही बोल रहा हूँ ना। कुछ दिन बाद मुझे भी कुछ तो बोल देगा। तेरा कुछ नहीं पता, तू रोज नई नई कहानियां बना बना के ला रहा है। बहुत हो गया, बस कर जा। सच बता रहा हूँ तेरे को। मैं सच है ही नहीं। मैं कैसे मान लूं मैं तेरी बात ये सच है? कैसे मान लूं? सच तुम छुपा नहीं सकते हो। जो बोल रहा है ना एकदम सही बोल रहा है। तुम्हारे पति को कैंसर हुआ है, वो भी वो लास्ट स्टेज में है, वो कभी भी मर सकते हैं। झूठ नहीं बोल रहे। सारा रिपोर्ट दिखाया हमको, व्हाट्सएप पे भेजा था, दिखाया तुमको। और इतने पागल नहीं है वो जो ऐसी बात करेंगे आपके पति के लिए, ठीक है? ये है, तुम्हारे पति ही चाहते कि तुमको कोई संतान ना हो, खुद दवा भेजते थे तुमको दवा खिलाने के लिए। तो तुम्हारे भलाई के लिए सोच रहे, तुमको इसको इतना बुरा भला बोल रहे हो यार। बैठो भैया, बैठो। तो तुम भी एक पत्नी हो, अपने पति के लिए इतना सोच रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये तुम्हारा भाई है, जब बचपन से तुमको जो यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तुम्हारे लिए भी गलत सोचेगा है। तुम्हारे पास कॉमन सेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। मम्मी पापा मर गए ना तुम्हारे बचपन में, कौन तुमको बड़ा किया? छोटी से लेके बड़ी चीज़ का ख्याल इसने रखा। सब कुछ करने वाला वही है ना, तो अब कैसे गलत सोचेगा वो तुम्हारे लिए? एक तो आपके पति की वजह से वो इतना गलत बन चुका है कि आपकी नज़रों में गिर चुका है वो, और क्या करे आपके लिए? तुम्हारे खुशी के लिए क्या नहीं कर रहा है। लोग गाली दे रहे, वो भी सुन रहा है कि मेरे बहन को कोई तकलीफ ना हो। तुम्हारे पति खुद इसको बोलते थे
कि दवा दो उसको, लेकिन तुम्हारी सासू माँ को संतान चाहिए अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए। भैया मैं कैसे मान लूँ, मैं अपने पति को फिर भी कैसे छोड़ूँ? चलो उन्हें कैंसर है अभी, मैं उनको ऐसे उनके ऐसे टाइम पे मैं उनके साथ कैसे छोड़ दूँ? मैं उस घर को कैसे छोड़ दूँ? मैं अपने पति की तबीयत ठीक होने के लिए पूजा करूँगी, भगवान से मिन्नतें करूँगी कि वो ठीक हो जाए, पर मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकती। बताओ ना भैया, आप अब क्या करोगे? आप यही ना डर था, हम भी तो यही बोल रहे थे ना आपको कि आप तो बोल सकते हो, लेकिन वो छोड़ेगी तब ना। भाई मैं तो वो समाज के सामने 7 फेरे लिए उनके साथ, वो नहीं भुला सकती है ना। समाज के लोग उस पर थू थू करेंगे। जब पति को कोई तकलीफ हुआ तो पत्नी का कर्तव्य ये नहीं बनता कि वो पति को छोड़ दे। आपकी परवरिश है जो इतने अच्छा सोच पा रही है, कोई और बहन होती तो अब तक छोड़ देती। अभी उसका पति तकलीफ में है, कैसे छोड़ देगी उसको? आपका कहना भी जायज है, लेकिन मैं आप अपने जगह पर बिल्कुल सही हो भैया, लेकिन वो भी गलत नहीं है कहीं ना कहीं। मेरे जीजा जी बोल रहे हैं कि आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ तो ये बात आप लोगों के बीच नहीं हुई है ना, जाकर उनसे बात करो। अब आपको ये सब पता चल गया तो आप जाकर बात करो। इसी का अपने पति से बात करो यार, वो खुद चाह रहा है इंसान तुमसे तलाक लेने का। तुम्हारे पति खुद बोल रहा है कि हमको अपने बीवी के साथ नहीं रहना है, तो तुम्हारा भाई उसमें क्या कर सकता है? अपने पति को जाके समझाओ, बताओ हम लोग कब कहाँ से गलत, तुम्हारा भाई कहीं से गलत है? तुम्हारे पति का ही नहीं मन है यार, वो खुद ही इंसान बोला कि हमको तलाक चाहिए। भाई तुम्हारा केवल एक उसमें एक मोहरा बनकर रह गया है, इसको इस्तेमाल लोग कर रहा है। और तुम्हारे पति भी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि मेरे अगर हम मर जाते हैं, हमको कुछ हो जाता है तो तुमको कौन देखेगा? तुम ही बताओ। तुम्हारे पति 2 या 3 महीने में मर जाएंगे। भैया बहुत हो गया है, बहुत हो गया है आपका, बहुत बोल दिया आपने। मरने को मत बोलना मेरे पति को। उनको लास्ट स्टेज कैंसर है यार। मत बोलो, मैं कह रही हूँ मत बोलो, प्यार से कह रही हूँ, मत बोलो। हम नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। आप मत बोलो, मेरा पति कुछ नहीं है, सही हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। वो देखो ये बातें अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये सारी बातें सच है, ठीक है? नहीं है ये सच, तुम्हारा नहीं है सच। प्यार है यार, जो तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो, लेकिन ये सच है, इसको तुम छुपा नहीं सकती हो। भैया सच को कोई नहीं छुपा सकता है। बस झूठ होता तो हम भी नहीं सही बताते। है। मैंने रिपोर्ट देखा है डॉक्टर का, तुम्हारा भाई उसका प्रूफ है, तुम्हारे पति प्रूफ है। वो ठीक हो ये जाएगा। सारे लोग झूठे हो सकते हैं, तुम सही हो सकती हो ना। तो अपने पति को जाके समझाओ, खुद चाह रहे तुम्हारे साथ नहीं रहने का। वो ठीक हो जाएगा। आप अकेले सच बोल रहे हो, हम तीनों झूठ बोल तुम रहे हैं। उनसे मैं- पूछ लो, एक काम करो, उन्हीं से बात करो। अगर तुमको नहीं छोड़ना उनका साथ तो तुम रह बहन, हमको कोई दिक्कत नहीं तुम लोग दोनों का साथ छोड़ाने का, ना इस भाई को कोई दिक्कत है। तुम दोनों खुश रहो बस। भैया आप बताइए हम लोग क्या करेंगे? एक चांस देते हैं ना, आप पूछो। अगर आप अपना पति धर्म निभाना चाहते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपके पति ही कर सकते हैं। कि जो भी कांड कर रहे हैं ना, आपके पति ही कर रहे हैं ना। डायरेक्ट इनको भेज रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वो खुद सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना नाम नहीं आना देना, अपना नाम नहीं आना चाहते हैं, वो अपने साले का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे खुशी के लिए वो भी कोई गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य तुम जाके उनको समझाओ, इन्हें भी लेकर जाओ और अपने घर पर, और सारी सच्चाई बुलवाओ इनसे। तभी अच्छा रहेगा। तब अपने भाई को इतना गलत मत समझो। मम्मी पापा हर चीज़ का, तुम्हारे एक एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का केयर किया है। भाई सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा, रियली सॉरी, मैंने तुझे गलत समझा, सॉरी भाई। कोई नहीं, तू घर चल दी जिससे बात। हाँ बात कर लो आप लोग भैया।